हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम आपके लिए अब पॉलिटी, जिसमें आपको संपूर्ण पॉलिटी देखने को मिलेगी, जो कि हम आपको आपके लिए लेकर आए हैं और जिसमें आपको बेहतरीन पॉलिटी मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जहाँ से आपको मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है साथियों, तो आपको बिल्कुल अगर पॉलिटी से सारे क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारी पॉलिटी को देखिए और आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो कि वहाँ पे ढूंढने को मिल जाएंगे और आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि पेपर में रखे होते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली वीडियो और हम शुरुआत करेंगे आपकी संविधान सभा से। ठीक है साथियों, ये है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा की अगर बात की जाए, पहले बात करते हैं कि सबसे पहले संविधान शब्द किसने दिया था, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, या कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो साथियों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साथियों बात करेंगे संविधान सभा के शब्द, यानी संविधान शब्द की अगर बात करते हैं हम, तो संविधान जो शब्द है ये सबसे पहले सर हेनरी मेन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? सर हेनरी मेन ने सबसे पहले ये संविधान शब्द दिया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे सर हेनरी मेन, जिन्होंने संविधान शब्द को दिया था। ठीक है, आगे बात करें अगर भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? ब्रिटेन के जो व्यक्ति थे हेनरी मेन, इन्होंने तो संविधान शब्द दिया था, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले भारत में किसने की थी? तो आपका आज भैया बाल गंगाधर तिलक जो है, एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया था 1895 में। ठीक है, कब? 1895 में एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था स्वराज बिल। ठीक है, क्या नाम था इसका? स्वराज बिल इसका नाम था, जिसके माध्यम से इन्होंने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी। ठीक है भैया, किसके माध्यम से? तो स्वराज बिल के माध्यम से, जो कि आपका कब आया था? तो 1895 में लाए थे। ठीक है, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी। ठीक है, उसके बाद करते हैं ये जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात की थी। ठीक है, किसने बात की थी सबसे पहले? तो संविधान सभा के गठन की मांग की अगर बात की जाए, कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे पहले मांग की थी? तो वो थी आपकी स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आगे बात करते हैं पहली बार औपचारिक मांग। पहली बार औपचारिक मांग किसने की थी? वो है आपके M.N. राय। ठीक है, कौन है? इनका नाम है M.N. राय, जिनको हम पूरा नाम इनका है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, क्या नाम इनका है? मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले औपचारिक मांग की थी, कब की थी भैया? तो 1934 में इन्होंने औपचारिक मांग की थी सबसे पहले। इनका नाम है M.N. राय, या फिर कह सकते हैं पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। ठीक है, ये एक नेता कैसे थे? तो एक साम्यवादी नेता थे। ठीक है, इनकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी? तो इनकी विचारधारा थी साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी का मतलब ये है कि ये जो भैया साम्यवादी लोग थे, ये यानी इनकी विचारधारा साम्यवादी की थी। तो इनका मानना था कि जो देश में क्या होगा, जो भी कार्य होंगे वो सरकारी होंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। जिनकी भी साम्यवादी विचारधारा होती है वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ होते हैं, वो सारे काम सरकारी चाहते हैं। ठीक है भैया, तो ये साम्यवादी नेता के थे। ठीक है, कौन? जिनका नाम है आपका मानवेंद्र नाथ राय, ये साम्यवादी नेता थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात की जाए कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो ऑफिशियली की अगर बात की जाए तो ऑफिशियली जो मांग की थी वो कांग्रेस ने की थी,
और कब की थी? तो 1935 में कांग्रेस ने सबसे इसकी मांग की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1935 ने ऑफिशियल मांग की थी भैया, किसने? कांग्रेस ने की थी। ठीक है, जब ये मांग चल रही थी, ठीक है, जब ये मांगे चल रही थी 1935 में कांग्रेस ने मांग की, उसी बीच में आपके एक नेता और थे 1938 में जिन्होंने मांग की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे ही जब मांग चल रही थी तब क्या हुआ कि उसी समय एक आया आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्या आया? क्रिप्स मिशन 1942 आया। उसने कहा कि भैया हम आपको क्या करेंगे, आपका संविधान सभा भी गठन कर देंगे और हम आपको आजाद भी कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, जब शर्त की बात आई तो कांग्रेस ने कहा कि आपकी कौन सी शर्त है भैया, आपको बताइए हमें कौन सी शर्त है। तो भैया जब बात शर्त की आई तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम ये चाहते हैं जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उस विश्व युद्ध में अगर भारतीय हमारा साथ दें तो हम क्या करेंगे, आपकी संविधान सभा का गठन भी करेंगे और आपको हम आजाद भी कर देंगे। जब ये बात आई तो कांग्रेस ने क्या किया, इस बात को नकार दिया और उसने इसको डिनाई कर दिया, यानी उसने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है भैया, तो हम बात करते हैं आगे। तो 1935 में क्या हुआ, कांग्रेस ने इसकी ऑफिशियली मांग की थी। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन की मांग की गई थी। ठीक है, किसकी मांग की गई थी? संविधान सभा की मांग। तो किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो भैया इनका कहना था, जो आपके हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका कहना था कि जब भी संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो उसके जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों का चुनाव जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति वयस्क होंगे वो उसमें वोट करेंगे, यानी कि वो सारे लोग वोट करेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा, वो सारे के सारे लोग इसमें वोट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है जब लोग वोट करते हैं, यानी जनता वोट करती है, तो वो आपका कैसा चुनाव हो जाता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। ठीक है, कैसा चुनाव हो जाएगा? प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। तो इनका कहना था वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन किया जाएगा, यानी गठन जो होगी उसका उनके चुनाव किए जाएंगे। ठीक है, वयस्क संविधान सभा के सदस्यों का। और दूसरी बात यह था कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। लेकिन इनकी बात को नहीं भैया माना गया। आगे चल के क्या हुआ, जो चुनाव हुए थे वो प्रत्यक्ष चुनाव ना होकर अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। ठीक है, कैसे चुनाव हुए थे? तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। आगे बात करें अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था और पेश कब किया गया? तो ये भैया पेश किया था वायसराय लिनलिथगो ने। ठीक है, किसने पेश किया था? तो वायसराय थे जिनका नाम था लिनलिथगो, तत्कालिक वायसराय, जिन्होंने पेश किया था। और कब? तो 1940 में, जो कि आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें क्या हुआ, पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। ठीक है, जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जिसमें क्या किया था, जो अंग्रेज थे उन लोगों ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन के लिए जो मांग थी उस मांग को स्वीकार कर लिया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन आपका कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, क्रिप्स मिशन जो था इसने संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार किया। लेकिन उसने यही बताया आपको मैंने अभी था कि उसने एक शर्त रखी थी। जब ये शर्त रखी थी तो गांधी जी ने, यानी जो उसके कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने इसको मना कर दिया था। और इसी के बाद में गांधी जी ने इसको क्या कहा था कि ये भैया एक क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक है। उत्तर दिनांकित चेक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा आपसे कि हम आपको क्या करेंगे, जैसे हमारे आपसे रुपए उधार थे, हमने आपसे रुपए मांगे, तो आपने क्या किया, हमको एक आगे की डेट का, यानी जैसे हमने आपको जनवरी में आपसे पैसे मांगे तो आपने क्या किया, हमको दिसंबर का चेक काट के दे दिया, बोला कि भैया दिसंबर जब आए तब आप क्या करना, उस चेक को भुना लेना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर दिनांक की चेक, यानी आगे की चेक काट के आगे की डेट को हमको दे दिया गया। तो इसमें यही होगा, क्या हुआ, क्रिप्स मिशन ने कहा कि अगर आप हमको सहयोग दें, किसमें, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, तो उसमें अगर आप हमको सहयोग देंगे
तब आपको आजाद कर देंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ये क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक है, जिसमें हम आज करेंगे तो हमको आगे चल के कहीं इसका फायदा मिलेगा। तो ये इन्होंने इसके लिए इसको मना कर दिया था। ठीक है, जब इन्होंने मना कर दिया था उसी के बाद में क्या हुआ, इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। कहते हैं कि भारत जो छोड़ो आंदोलन था उसकी सबसे बड़ी, जो उसका सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि संविधान सभा के लिए जब क्रिप्स मिशन ने इसको मना कर दिया था। ठीक है, जब किसने मना कर दिया था, क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, और जिसके माध्यम से क्या किया गया, इसी का सबसे बड़ा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में आम चुनाव। ठीक है, जब बात करते हैं, ये जब हम संविधान सभा के लिए गठन की मांग कर रहे थे उसी बीच में क्या हुआ, ब्रिटेन में चुनाव कराए गए। ठीक है, कैसे चुनाव कराए गए, तो ब्रिटेन में आम चुनाव कराए गए। ठीक है, कब कराए गए थे, तो 1945 में। जब 1945 में ब्रिटेन में चुनाव कराए गए, वहां पे क्या हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, किसकी सरकार बनी, लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी की सरकार जो बनी उसके सबसे प्रमुख नेता थे जिनका नाम था आपके क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया घोषणा कर दी 14 मार्च। ठीक है, कब घोषणा कर दी थी, तो इसमें लिया है आपका 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली जो थे प्रधानमंत्री जो बनाए गए, उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दी हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, कहां पर, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, किसने कहा था ये बात, तो ये भैया क्लीमेंट एटली ने कही थी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। कब कही थी, तो 14 मार्च 1946 को कही थी। कहां पर कही थी, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में कही थी ये बात। ठीक है, और इन्हीं के सिफारिश पर, क्लीमेंट एटली की सिफारिश पर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को बनाया गया, जिसके माध्यम से क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं। तो भैया ब्रिटेन में आम चुनाव कब हुए थे, तो 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। उसी में लेबर पार्टी की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और उसके जो तत्कालिक प्रधानमंत्री यानी जो नेता थे, सबसे बड़े नेता थे क्लीमेंट एटली, और इन्हीं को क्या बनाया गया, इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, क्लीमेंट एटली को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद में क्लीमेंट एटली ने क्या किया, 14 मार्च 1946 में। ठीक है, कब, 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स, ये पूछा जाता है भैया किस जगह पे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। कब, 14 मार्च 1946 को इन्होंने घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, क्या घोषणा कर दी थी इन्होंने, कि भारत के लोगों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और इटली की ही सिफारिश पर कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और भारत भेजा गया। ठीक है, अगर पूछ दे कि कैबिनेट मिशन जो था इसका गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था, तो इसका जो सिफारिश भैया की थी वो क्लीमेंट एटली ने ही की थी। ठीक है, सिफारिश किसने की थी, तो क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था किसकी सिफारिश बना, तो क्लीमेंट एटली की सिफारिश पर बना कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन बना था, कब बना था आपका, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब बना था, 24 मार्च 1946 को आपका कैबिनेट मिशन जो था बनके भारत आ गया था। कहाँ का आया था, तो भारत को आया था, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल 3 सदस्य थे। ठीक है भैया, कितने सदस्य आपके, 3 सदस्य थे। तो कौन कौन से सदस्य थे आपके, जिसमें आपके मेन थे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे आपके, जिनका नाम है सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, जो कि क्या थे, भारत सचिव थे। ठीक है, क्या थे ये भारत सचिव थे, या फिर कह सकते हैं इंडिया सेक्रेटरी थे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इंडिया सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ये इंडिया सेक्रेटरी थे। एबी एलेक्जेंडर ये आपका नौसेना मंत्री था। ठीक है, कौन था, तो एबी एलेक्जेंडर ये आपके नौसेना मंत्री थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो भैया इसमें क्या हुआ, जब कैबिनेट मिशन आया था आपका 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, जिसके अध्यक्ष भी थे, सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और उसके क्या थे,
अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उसके बाद आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और आपके एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर जो आपका था वो नौसेना मंत्री था और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आपकी ये आई थी कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, कुछ सिफारिशें की थी। कौन सी सिफारिशें की थी, तो उनमें से आपकी दो सिफारिशें की थी कैबिनेट मिशन ने। एक तो की थी संविधान सभा का गठन। ठीक है, पहली सिफारिश ये थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। किसने सिफारिश की, ये कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की, जिसको किसके द्वारा गठित किया गया था, तो क्लीमेंट इटली की सिफारिश पे गठित किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दूसरी सिफारिश की कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, कितने लोगों का, तो यानी जो एक सदस्य चुना जाएगा वो कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी 10 लाख लोगों में एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, ये इनकी दूसरी सिफारिश थी और पहली सिफारिश थी भारत संविधान यानी संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे आपके 389। ठीक है, कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 389 जो सदस्य थे उनमें से क्या हुआ, इसको दो जगह बांट दिया गया। ठीक है, कहां कहां, एक तो प्रांतों में और दूसरा आपका देशी रियासतों में। प्रांतों में हो गए आपके कितने, तो प्रांतों में आपके हो गए 296 और 93 जो हो गए आपके किसमें, देशी रियासतों में। देशी रियासतों जैसे कहते हैं हम प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थे आपके देशी रियासतों में आपके 93। ठीक है, और प्रांतों से आपके कितने, 296। उसके बाद क्या हुआ, जो आपके 296 थे, ठीक है 296, इनको भी क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। एक तरफ आपके हो गए 292 और एक तरफ आपके हो गए 4। ठीक है, एक तरफ 296 में जो आपके 292 और एक तरफ आपके हो गए 4। जो 4 थे यानी 296 थे आपके, ये स्टेट से थे, ये कहां से थे, स्टेट से। और जो 4 थे आपके ये चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे, चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे भैया आपके 4। ठीक है, वो 4 जो आपके थे चीफ कमिश्नरी स्टेट से, वो कौन कौन से थे, तो जैसे आपका हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली था, कुर्ग था, और कुर्ग कहां पड़ता है आपका, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद में तीसरा था आपका अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़, ये इसका पूरा नाम है अगर। ठीक है, उसके बाद में आपका चौथा था जो कि वो है बलूचिस्तान। ठीक है, कौन सा था, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। तो भैया हम बात करें कुल सदस्य कितने, 389। इनमें से 389 में 296 स्टेट से थे आपके, 93 जो थे आपके देशी रियासतों से। ठीक है, उसके बाद में जो 296 थे उनमें से क्या किया गया, 292 आपके हो गए स्टेट से और 4 हो गए आपके कहां से, कमिश्नरी स्टेट से, जिनमें से कौन से आपके दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। तो ये आपके 4 स्टेट थे जो कि थे आपके कैसे, चीफ कमिश्नरी स्टेट। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमारा संविधान सभा में दिया हुआ जो था, उसके बाद में जो शेष बचा है वो आपका अगले वीडियो मिलेगा। तो ये हमारा पहला वीडियो था आज का, उसके बाद में इसका जो शेष पार्ट वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमें लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।